प्लास्टिक प्रदूषण उसके डीएनए से किया जा सकता है नियंत्रित, बन चुका है विश्वव्यापी समस्या। प्लास्टिक प्रदूषण पिछले कुछ दशकों में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। इससे मिट्टी और जल प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। साथ ही जगह जगह प्लास्टिक को जलाने से वायु प्रदूषण में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। हाल के दिनों में मीठे और खारे दोनों प्रकार के पानी में मौजूद जलीय जीवों में प्लास्टिक के केमिकल होने वाले दुष्प्रभाव नजर आने लगे हैं। वैज्ञानिकों ने जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों में प्लास्टिक प्रदूषण को भी बड़ा कारण माना है। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम ने हाल ही में पॉलीमर केमिस्ट्री को लेकर समग्र अध्ययन प्रकाशित किया। अध्ययन में शामिल शोधकर्ता डॉक्टर होपर जॉनसन, डॉक्टर लुइस चैम्बर्स, डॉक्टर जोशुआ हॉलीवे, अनास्तासिया बुस्केस, प्रोफेसर अख्तर खावरी, एसोसिएट प्रोफेसर जेम्स ब्रिंको, एआरसी लारेट फेलो प्रोफेसर क्रिस्टोफर बर्नर कॉफ्लिक ने अपशिष्ट मुक्त विश्व के लिए प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती। प्रोफेसर बर्नर कॉफ्लिक ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने में सबसे बड़ी चुनौती यूज्ड प्लास्टिक को वापस रिसाइकल होने के लिए फैक्ट्री तक पहुंचाना है। प्लास्टिक कचरा अगर रिसाइकल होने के लिए वापस फैक्ट्री तक पहुंच जाए तो बहुत हद तक इसका समाधान संभव है। अगर ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हो कि उत्पादित प्लास्टिक के प्रत्येक बैच को यूनिक डीएनए देने में सक्षम हो तो प्लास्टिक कचरे को निर्माता को वापस करने में मदद मिल सकती है। इस डीएनए के जरिए संग्रहित कचरा का आसानी से निस्तारण किया जा सकेगा। प्रोफेसर बर्नर कॉफ्लिक ने कहा कि पॉलीमर केमिस्ट्री में कई ऐसे आधुनिक तकनीकी हैं जो प्लास्टिक की पहचान करने में भूमिका निभा सकते हैं। प्लास्टिक में एम्बेडेड कर पॉलीमर से जानकारी। उन्होंने कहा कि एक समाधान रासायनिक रूप से अनुक्रम परिभाषित पॉलीमर का उपयोग करके प्लास्टिक उत्पादन के बैचों को लेबल करना हो सकता है, जिसे डीएनए के समान तरीके से डिकोड किया जा सकता है। इस अनुक्रम परिभाषित पॉलीमर से जानकारी हासिल करना चुनौतीपूर्ण है। हालांकि प्लास्टिक में एम्बेडेड ऐसे अनुक्रम परिभाषित पॉलीमर से जानकारी हासिल करने के लिए नई और सरल प्रौद्योगिकी उभर रही है। प्लास्टिक कचरा अब विश्वव्यापी समस्या। प्रोफेसर अफशीन अख्तर खफरी ने कहा कि प्लास्टिक कचरा अब विश्वव्यापी समस्या है। यहाँ तक कि अंटार्कटिक भी इससे अछूता नहीं है। गहरे समुद्र में भी लाखों टन प्लास्टिक कचरा है, जो विज्ञानियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ एक बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय ढांचे में कार्यान्वयन है। वैज्ञानिकों ने अपने इस शोध पत्र को चर्चा की शुरुआत करार देते हुए कहा कि यह न केवल प्लास्टिक और उसे नियंत्रित करने संबंधित चुनौतियों से गहराई से जुड़े डीएनए कोडिंग और उसे जानने के लिए अनुक्रम परिभाषित पॉलीमर का उपयोग करने की संभावना पर, बल्कि इसके आधार पर निदानात्मक विमर्श को भी आगे बढ़ाया जा सकता है। बर्नर कॉफ्लिक ने बताया कि आमतौर पर शोध का एक फोकस पॉइंट होता है, लेकिन कभी कभी उसकी व्यापकता की भी जरूरत महसूस होती है। इसलिए जरूरी है कि सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान एक साथ मिलकर मौजूदा स्थिति से बाहर निकलने का मार्ग खोजे।